हमारे साथ कौस्तुभ बागची हैं, बैरकपुर सीट से इस बार विधानसभा के लिए उम्मीदवार बने हैं बीजेपी से। कितना भरोसा है इस बार जीत का? कोर्ट में तो एडवोकेट के तौर पर मिलौट करना पड़ता है, बट जनता की अदालत में जाकर क्या है रिस्पॉन्स? देखिए ऐसा है कि राजनीति तो आज से जुड़े है ऐसा नहीं है, बचपन से राजनीति के साथ है। ये सही है कि इस बार पहली बार असेंबली चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव जो है लड़ाने वाला का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत दिन से है। पिछली बार 2024 साल में भी सजल घोष जी का इलेक्शन एजेंट रहा, चीफ इलेक्शन एजेंट रहा, और वो सब जो है राजनीति में रहने का, काम करने का, तौर तरीकों, सभी चीज़ का अनुभव है। ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा भी है, तो उसको लेके थोड़ा अलग सा कोई वैसे एक्सपीरियंस तो कोई डिफरेंट एक्सपीरियंस है ही नहीं। सिर्फ एक ही बात है, पिछली बार दूसरों के लिए वोट मांगते थे, अभी इस बार खुद का नाम बोलना पड़ रहा है, खुद को प्रेजेंट करना पड़ रहा है। देखिए जीत का कितना भरोसा है? 100%, क्योंकि ये व्यक्तिगत तौर पे नहीं है। मोदी जी का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, विकसित भारत का जो सपना मोदी जी ने दिखाया है, और विकसित भारत के लिए मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बंगाल में भी मोदी जी ने इतनी दिन में इतना सारा डेवलपमेंटल काम किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वगैरह, और मोदी जी का जो काम करने का स्टाइल है, पश्चिम बंगाल की जनता, मैं कहता हूँ उस पर टोटल फिदा है। और ममता बनर्जी का जो झूठ की राजनीति है, जो भ्रष्टाचार की राजनीति है, उससे बंगाल की जनता बिल्कुल तंग आ चुकी है। राज चक्रवर्ती तो कह रहे हैं बाहर से लेकर आते हैं आप लोग मंत्री नेता कैंपेन करने के लिए, और इसी तरह से बाहर वाले आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। देखिए राज चक्रवर्ती इस बार हार रहे हैं और बुरी तरह हार रहे हैं, और वो हारने के लिए जो कुछ भी होता है ना, लोग, हम जैसे मान लीजिए हम कोर्ट में जब सवाल करते हैं, हम हमारी जो आर्गूमेंट है प्लेस करते हैं, जितना खराब मामला भी हो, हम तो हमारी आर्गूमेंट स्ट्रांगली प्रेस करते हैं। तो राज चक्रवर्ती भी आज वही काम कर रहे हैं। राज चक्रवर्ती ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन, सीआरपीएफ जिसको भी ले आई है, हार रही है बीजेपी, इसलिए बहाने बना रही है। चलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएगा। मैं तो बोला हूँ कि राज चक्रवर्ती को जब चुनाव के नतीजे निकलेंगे, उनको एकदम भगवा कलर का गुलाल है, उनके गालों पे मैं खुद लगाऊंगा, उनको मिठाई खिलाऊंगा और उनको गले से भी लगाऊंगा, क्योंकि तृणमूल का जो है नफरत की राजनीति, तृणमूल का वो जड़ें हैं। लेकिन हम जो है प्यार मोहब्बत की राजनीति करते हैं। विरोधी हो लेकिन हम उनको दुश्मन नहीं मानते। तृणमूल तो कहती है आपके पास मुद्दा नहीं है, खाली हिंदुत्व की बात करते हैं। कहाँ प्यार मोहब्बत, हिंसा और नफरत फैलाती है बीजेपी। पश्चिम बंगाल में अभया का रेप केस हुआ, पश्चिम बंगाल में इतने सभी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, पश्चिम बंगाल में आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से करप्शन हुआ, मंत्रियों के घर से पैसे बरामद हुए। तो ये सब मुद्दे नहीं है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की जनता इन चोरों चक्कों के हाथों से बंगाल से मुक्ति चाह रही है। इस बार देखते हैं कि क्या है युक्ति और क्या होगी मुक्ति। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बैरकपुर सीट का उतना ही महत्व है जितना महत्व देश में बैरकपुर का है। यानी कि सिपाही विद्रोह की जब याद आती है तो क्या यहाँ से वो आग समझ में आती है। इस समय बैरकपुर सीट में जो कांटे की टक्कर है उसको समझना बड़ा जरूरी है। एक और तृणमूल कांग्रेस के राज चक्रवर्ती हैं और दूसरी तरफ एडवोकेट कौस्तुभ बागची, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। वकालत में तो बड़े बड़े उन्होंने जितने भी दांव खेले हैं और मामले जीते हैं, पर इस बार जनता की अदालत में उतरे हैं। राज चक्रवर्ती अभिनेता हैं, प्रोड्यूसर हैं, बहुत बड़ा नाम है, और 2021 से तृणमूल कांग्रेस के विधायक भी हैं। पर 2011 में जब तृणमूल कांग्रेस की आंधी थी, तब भी ये सीट वाम मोर्चा के गढ़ के तौर पर सूर्यकांत मिश्रा ने, तत्कालीन मंत्री ने, जीती थी। इस बार 2016 से लेकर 26 तक तृणमूल कांग्रेस का दबदबा रहा है, कब्जा रहा है। पर 26 में क्या पिछली बार के मात्र 28,000 वोटर के मार्जिन से जीतने वाली तृणमूल कांग्रेस इस बार फिर बैरकपुर सीट पर अपना दबदबा कायम रख पाएगी? लड़ाई में क्या ये औद्योगिक क्षेत्र पहले से अलग करेगा, या फिर वही करेगा जो हर बार करता आया है, अपने मन के आधार पर वोट? बताते हैं बैरकपुर के मन में क्या है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बैरकपुर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।